ईरान के शहर अस्फहान पर हमले के बाद ईरान का गुस्सा सीधा सीधा अमेरिका पर उतरा। ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ सकती है। 2 दिन कबल ईरान की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक साथ 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इनमें एक ड्रोन सिस्टम को ईरान ने हवा में ही ढेर कर दिया था, जबकि बचे हुए 2 ड्रोन्स को ईरान की फोर्सेस ने पकड़ने के बाद तबाह कर दिया था। हालांकि ईरान के हमले से पहले ही इजराइल के ड्रोनों ने ईरान की फैक्ट्री को उड़ा दिया था, जिसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ईरान ने इस हमले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ठहराया। ईरान ने इजराइल को धमकी तो दी, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी से अमेरिका दूर रहे, नहीं तो अमेरिका को भी मिडिल ईस्ट में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के सदर ने मजीद कह दिया कि अमेरिका और उसकी फौज ईरान पर हमले के लिए सपने में भी ना सोचे। ईरान ने धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ईरान और अमेरिका में जंग होगी और इसके लिए ईरान तैयार है। यानी अगर इजराइल के साथ अमेरिका ने कोई भी फौजी ऑपरेशन अंजाम दिया तो ईरान जंग छेड़ देगा। अमेरिका की मैगजीन न्यूज के मुताबिक ईरान के एक अफसर ने दावा किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अमेरिका को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए पर तोल रहे हैं। कुछ रोज पहले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी की थी। इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों मुल्कों के 8000 फौजी शामिल हुए थे और इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल के 140 फाइटर जेटों ने ईरान को अपनी ताकत दिखाई थी। ईरान को सीधा सीधा इस मिलिट्री एक्सरसाइज से यह पैगाम जारी कर दिया कि अगर उसने अपना एटमी हथियारों का सपना ना छोड़ा तो उसे अमेरिका और इजराइल के दोनों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि उस मिलिट्री ड्रिल ने ईरान को पूरी तरह से भड़का दिया था, लेकिन ईरान का पारा उस वक्त और ज्यादा चढ़ गया जब उसकी हथियारों की फैक्ट्री पर इजराइल ने ड्रोन हमले किए, क्योंकि जिस फैक्ट्री पर हमला किया गया वो ईरान के लिए बेहद अहम थी। इजराइल की एजेंसी मुसाद ने इस बात का दावा किया है इस फैक्ट्री में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की जाती हैं, लेकिन उससे पहले ये खबर आई थी कि उन हथियारों के साथ ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं। अगर मुसाद के चीफ की ये बात सच है तो ईरान के लिए ये बात और ज्यादा परेशान कर देने वाली है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर वार करके उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की गई और इसी वजह से ही ईरान बुरी तरह से तिलमिला उठा है, क्योंकि उसके बाद ही ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमका दिया। लेकिन अमेरिका कई बार बयान जारी कर चुका है कि जो इजराइल ने अस्फहान शहर पर हमला किया है इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है।